अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे गहरे दर्द की बात करेंगे जो दिल की तहों में छिपा होता है, जो रातों की तन्हाई में आंखों से आंसुओं की शक्ल में बहता है। एक सवाल जो आपके जहन में बार बार गूंजता है, मेरी शादी कब होगी? क्या आप लोगों की बार बार पूछी जाने वाली बातों से थक चुके हैं? क्या उनकी नजरों में छिपा हुआ तंज और सवाल आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं? क्या रात के सन्नाटे में, जब दुनिया अपने सपनों में खोई होती है, आप अपने तकिए को आंसुओं से भिगोते हैं और अकेलेपन की ठंडक महसूस करते हैं? अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू रही हैं, तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। आज हम 7 ऐसी गहरी निशानियों के जरिए अल्लाह की उस खूबसूरत और रहस्यमयी योजना को समझने की कोशिश करेंगे, जो न सिर्फ आपके दिल में एक नई उम्मीद जगाएगी, बल्कि आपको अल्लाह के करीब भी लाएगी। तो चलिए इस आत्मिक और ईमानी सफर को शुरू करते हैं। निशानी 1, लोगों की बातें, दिल पर चोट और अल्लाह की हिकमत। हर परिवार की महफिल, हर दोस्तों की बातचीत, हर रिश्तेदार की मुलाकात में एक ही सवाल गूंजता है, शादी कब कर रहे हो? अब तो उम्र निकल रही है। ये सवाल नहीं, बल्कि दिल पर पत्थर की तरह चोट करने वाले तीर हैं। लोग कहते हैं, अब क्या फायदा, अब तो रिश्ते मिलना मुश्किल है। ये बातें सुनकर दिल टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और मन में सवाल उठता है कि क्या मैं वाकई में कहीं कमी छोड़ रहा हूं? लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, रुकिए और सुनिए। ये लोगों की बातें आपकी कीमत तय नहीं करती। आपकी जिंदगी का हर पल, हर फैसला, हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये सवाल, ये ताने, ये दबाव, ये सब अल्लाह का एक इम्तिहान है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र का हर पल अल्लाह की नज़र में अनमोल है। ये इम्तिहान आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपके ईमान को और मजबूत करने के लिए है। याद रखें, अल्लाह का वादा पक्का है, वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। निशानी 2, सब्र की कहानी, बिलाल का दर्द और उसकी उम्मीद। बिलाल एक ऐसा शख्स जिसने इस दर्द को गहराई से जिया। हर शादी के जश्न में जहां लोग हंसते खिलखिलाते थे, बिलाल का दिल तन्हाई के साये में डूबा रहता। रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों के मजाक और समाज का दबाव, सब कुछ उसके दिल को तोड़ रहा था। लोग कहते, अब तो उम्र हो गई, अब कौन रिश्ता देगा? बिलाल की रातें आंसुओं में बीतती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अल्लाह के सामने रखा। वो रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अपने दिल को अल्लाह के नूर से जोड़ता। उसने समझा कि ये देरी उसकी नाकामी नहीं, बल्कि अल्लाह की एक ऐसी योजना है जो अभी उसके लिए तैयार हो रही है। बिलाल का सब्र उसकी ताकत बना, उसकी दुआ उसकी रोशनी। उसने ये माना कि अल्लाह का हर फैसला उसकी भलाई के लिए होता है और उसका वक़्त हमेशा सही होता है। निशानी नंबर 3, दुआ का नूर, दिल की गहराइयों से अल्लाह तक। जब रातें गहरी हो जाती, जब दुनिया अपने शोर से दूर सो रही होती, बिलाल सजदे में झुक जाता। उसकी आंखों में आंसू, दिल में एक टूटन, लेकिन ईमान में एक अटूट यकीन। वो अल्लाह से कहता, ऐ मेरे रब, मेरा दिल टूट रहा है, मुझे वो रिश्ता अता फरमा जो तेरी रजा में हो, जो मेरी जिंदगी को सुकून दे, जो मुझे तेरे और करीब लाए। ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसके सब्र और ईमान का आलम थे। उसने तस्बीह को अपना साथी बनाया, कुरान के कलाम को अपने दिल का सुकून। उसने जाना कि देर से शादी कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की हिफाजत है। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपको एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा होता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भी इस इंतजार में हैं, तो अपनी दुआओं को और मजबूत करें। रात के आखिरी पहर में जब अल्लाह अपने बंदों की पुकार सुनने के लिए करीब होता है, सजदे में झुक जाइए। वो दुआ मांगिए जो आपके दिल की गहराइयों से निकले। निशानी नंबर 4, कुरान का वादा, सब्र का अनमोल इनाम। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अश-शरह आयत 5 से 6 में फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और सूरह अल-बकरह में फरमाते हैं कि सब्र करने वालों का अजर बिना हिसाब के है। ये देरी, ये इंतजार, ये आंसू, ये सब अल्लाह की नजर में दर्ज है। आपका हर वो पल जो आपने सब्र में गुजारा, अल्लाह के दरबार में एक अनमोल खजाना है। ये दुनिया तो बस एक छोटा सा इम्तिहान है,
असली इनाम तो अल्लाह के पास है, वो इनाम जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो ईमान, सब्र और उम्मीद के साथ अपने रब का इंतजार करते हैं। आपका हर आंसू, हर दुआ, हर सजदा, सब कुछ अल्लाह के पास महफूज है। वो कभी अपने बंदों की मेहनत और सब्र को जाया नहीं करता। निशानी 5, सोच का सफर। अल्लाह की हिकमत की रोशनी। देर से शादी के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत हो सकती है? बिलाल ने इस सवाल का जवाब अपने दिल की गहराइयों में तलाशा। उसने जाना कि ये देरी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह का एक करिश्मा है। उसने लोगों की बातों को दिल से निकाल दिया, दुनियावी दबाव को ठुकराया और अपने दिल को अल्लाह के वादों से जोड़ लिया। उसने समझा कि अल्लाह उसे एक ऐसे रिश्ते के लिए तैयार कर रहा है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को सुकून देगा, बल्कि उसे अल्लाह के और करीब भी लाएगा। और फिर एक दिन अल्लाह ने उसे वो रिश्ता अता किया जो उसकी जिंदगी में चांद और सूरज की तरह चमका। उस पल बिलाल ने महसूस किया कि अल्लाह का वक्त हमेशा मुकम्मल होता है। उसका प्लान हमेशा दिल को सुकून देता है और उसकी हिकमत हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी होती है। निशानी 6, लोगों के सवालों का जवाब। अल्लाह पर पूरा भरोसा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी शादी के इंतजार में हैं तो अपने दिल को मजबूत रखें। लोगों की बातें, उनके सवाल, उनके ताने, ये सब आपके ईमान को कमजोर ना करें। वो सवाल के दिल को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह वो रब है जो हर दिल की पुकार सुनता है, जो हर आंसू को गिनता है। वो जानता है कि आपके लिए कौन सा रिश्ता, कौन सा वक्त और कौन सी राह बेहतरीन है। जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो कोई नहीं छीन सकता। जब रातें उदास हों, जब दिल भारी हो, तो सजदे में झुक जाइए, नमाज़े तहज्जुद पढ़िए, असर की नमाज के बाद दुआ मांगिए। ये दुआ मांगिए, ऐ अल्लाह, मेरी हर परेशानी को दूर कर, मुझे वो रिश्ता दे जो मेरी सोच से भी बेहतर हो, जो तेरी रजा में हो। सब्र, दुआ और अच्छे अमल आपके दिल का नूर बनेंगे। निशानी 7, देर नहीं, अल्लाह का करिश्मा और उसकी रहमत। आखिरी और सबसे अहम बात, देर से शादी कोई नाकामी नहीं है। यह अल्लाह की हिकमत है, आपकी तकदीर का एक खूबसूरत हिस्सा है। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज तैयार करता है। जब आपका रिश्ता आएगा तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं होगा, वो सुकून का जश्न होगा, रहमत का तोहफा होगा और अल्लाह की मेहरबानी का सबूत होगा। बस अपने दिल को अल्लाह के हवाले रखें, उसकी योजना पर भरोसा करें, क्योंकि उसका प्लान हमेशा आपके लिए वो लाता है जो आपके दिल और आत्मा को सुकून देता है। उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो शादी के इंतजार में हैं, ये दिल से निकली दुआ, ऐ अल्लाह, हर उस दिल के लिए जो शादी के इंतजार में बेचैन है, तू अपनी रहमत और करम के दरवाजे खोल दे। उनके दिलों में सब्र का नूर, उम्मीद का चिराग और ईमान की मजबूती अता फरमा। उन्हें वो रिश्ता दे जो तेरी रजा में हो, जो उनकी जिंदगी को सुकून, मोहब्बत और बरकत से भर दे। उनके हर आंसू को खुशी में बदल दे, उनकी हर दुआ को कबूल फरमा और उनकी तकदीर को अपने नूर से रोशन कर। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर एक सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफाजत के साए में रख। उनके ईमान को और मजबूत कर, उनके दिलों को सुकून से भर दे और उनकी जिंदगी को अपनी रहमत और बरकत का खजाना बना दे। हर मुश्किल को आसान कर, हर दुआ को कबूल फरमा और हम सब को
अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के तार छू लिए हैं, अगर इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी इस छोटी सी कोशिश से किसी के दिल का बोझ हल्का हो जाए, किसी की उम्मीद का दिया जल उठे। अल्लाह हम सबको सब्र की ताकत, सुकून की दौलत और बेहतरीन तकदीर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।